दिलाने के मामला में हर तरह से काम किया है। तो इसलिए सभी लोग आकर्षित हैं, समाज के सभी वर्ग के लोगों का समर्थन है और भारी मतों के अंतर से यहाँ से जीत होगी। वोटरों को जागरूक करने या एनडीए के पक्ष में मतदान को लेकर लगातार दौरा कर रहे हैं। देखिए, कोई एक जात के लिए थोड़े होता है, सभी लोगों से अपील आग्रह है ना, तमाम जाति धर्म के लोगों से अपील आग्रह है कि सब लोग मिलकर देवेश चंद्र ठाकुर जी को जिताएं। और सब लोग हैं भी, अब तो मतदान के दिन और आज भी बहुत कम अंतर बच गया है, लोगों ने मन बना लिया है। हम लोग तो आ रहे हैं, लोगों के बीच जाएंगे, सिर्फ औपचारिकता है, बाकी लोगों ने पहले ही मन बना लिया है। भैया, वो विषय ही नहीं है, सिर्फ जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं मीडिया में है, सोशल मीडिया में, जमीन पर कहीं है ही नहीं। तो हम तो जमीन के आदमी हैं, जमीन पर का जो विषय होगा उसकी चर्चा में हम हिस्सा लेंगे, और जो जमीन पर है ही नहीं उसकी चर्चा में क्या हिस्सा लेंगे। क्या करें भाई, तो उन लोगों के पास कोई दूसरा अस्त्र ही नहीं ना, झूठ के अलावा कोई सहारा ही नहीं उनके पास। लेकिन आज की तारीख में झूठ नहीं चलने वाला है, सबको मालूम। तेजस्वी यादव जी बोल रहे हैं, देश के 80 करोड़ लोगों को फ्री में खाने का इंतजाम हमारे प्रधानमंत्री जी करा रहे हैं, और कहा है प्रधानमंत्री जी ने कि अगले 5 साल तक फिर इसको जारी रखा जाएगा। गरीब घर के लोग कोई बीमार पड़े 5 लाख रुपया तक भारत की सरकार इंतजाम कर रही है। सब लोगों को, जो गरीब लोग हैं उनको पक्का मकान, देश भर में 4 करोड़ से ज्यादा लोगों का पक्का मकान बना है। और फिर प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इस बार फिर से सरकार में आएंगे तो 3 करोड़ नए लोगों का पक्का मकान बनेगा। तो यह सब काम कौन कर रहा है? यह सब काम भारत की आज की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। तो तेजस्वी यादव जी क्या बोल रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं। देश में पहले 20 करोड़ लोगों को अनाज मिलता था, अब 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है। क्या लग रहा है देश में गरीबी बढ़ गई है क्या? नहीं, गरीबी बढ़ना एक बात है, लेकिन बहुत सारी योजना तो ऐसी है जो अब किसानों को मिल रहा है, 2000 रुपया एक किसान को। तो गरीब देखकर नहीं, समाज के सभी वर्ग के लोगों की चिंता प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, तो इसलिए सबको दे रहे हैं। इंडिया गठबंधन के लोगों ने 7 कुशवाहा प्रत्याशी उतारे हैं। अब वो इस बात का दम भर रहे हैं कि कुशवाहा हमारे साथ में, जबकि इससे पहले कुशवाहा नेता आप हैं, आप अपने आप को मानते हैं। क्या इस बार कुशवाहा पर इंडिया गठबंधन का इफेक्ट चला जाएगा, या फिर जो कुशवाहा कोई इफेक्ट नहीं जाएगा। जो लोग भी इस तरह की बात कर रहे हैं उनको मालूम होना चाहिए, कुशवाहा आज की तारीख में क्वांटिटी नहीं क्वालिटी देख रहा है, और उसके आधार पर क्वालिटी सिर्फ एनडीए गठबंधन है। अब व्यक्तिगत रूप से आपने मेरे बारे में कहा कि कुशवाहा नेता के रूप में मानते हैं, हमने कभी दावा नहीं किया कि हम कुशवाहा नेता हैं। हम समाज के सभी वर्ग के लोगों की सेवा करते हैं, लेकिन कुशवाहा की अपेक्षा है, वही अपेक्षा है कि क्वांटिटी नहीं क्वालिटी। सीतामढ़ी के लिए आपने कहा था कि बहुत ज्यादा अंतर से माननीय देवेश चंद्र ठाकुर जी चुनाव जीतेंगे, वो कैसे? विरोधी तो अगड़ा पिछड़ा का नारा दे रहे हैं। अगड़ा पिछड़ा का नारा देने से थोड़े अगड़ा पिछड़ा हो जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ही पिछड़ा समाज से, तो देश को अगर पिछड़ा समाज का प्रधानमंत्री बनाना है तो हमारे प्रधानमंत्री जी एकमात्र उस रूप में है। तो इसलिए बिहार के मुख्यमंत्री जी इतने दिनों से सेवा कर रहे हैं, पिछड़ा समाज से है, और सिर्फ समाज से ही नहीं है, अति पिछड़ा समाज, दलित महादलित समाज को सत्ता में हिस्सेदारी मुख्यमंत्री जी ने दी है। अब पहले एक वार्ड का मेंबर कोई बनना चाहता था, दलित महादलित अति पिछड़ा समाज का कोई व्यक्ति, तो वार्ड का मेंबर नहीं बन सकता था, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने ऐसी हिस्सेदारी दी कि जिला परिषद का अध्यक्ष बनकर के अब अति पिछड़ा दलित समाज की कोई महिला भी कलेक्टर के सामने बैठ करके बात करती है। आज की भारत की सरकार ने जन्ना कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया, इससे सभी लोग सम्मानित महसूस कर रहे हैं, उनके करने से अगला पिछड़ा थोड़े हो जाएगा। शिक्षा के मुद्दे पर जब सरकार में थे, इससे पहले सरकार में तभी आवाज उठाते रहे हैं, और वर्तमान में जो अभी जो पदाधिकारी शिक्षा विभाग के, वो एक पर एक पहाड़ ढा रहे हैं। और कल भी शिक्षक नेता है, उन्होंने बताया है कि ये तानाशाही सरकार चला रही है और इसका जवाब हम वोट के माध्यम से देंगे। तो इस पर क्या
रहे हैं? देखिए, हम तो व्यक्तिगत इस राय के हैं। अभी तो काम बहुत अच्छा है, शिक्षा में सुधार के लिए हो रहा है, लेकिन कुछ काम जिस अधिकारी के बारे में बोले वो सनकी मिजाज का अधिकारी है। हम ऑफिशियल स्टेटमेंट को हमेशा देते रहे। लेकिन यह विषय सीधे अभी का नहीं है। निश्चित रूप से काम राज्य की सरकार अच्छा कर रही है, लेकिन कहीं कहीं तुगलकी जो निर्णय इस अधिकारी के कारण हो रहा है, यह नहीं होना चाहिए। तो क्या सर ये मुख्यमंत्री से ऊपर है क्या ये अधिकारी? नहीं, किसी से मुख्यमंत्री से ऊपर कौन अधिकारी हो सकता है? मुख्यमंत्री की बात को भी ये नहीं मान रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। परेशान है। अच्छा, हर विषय पर मुख्यमंत्री जी का थोड़े उस पर ध्यान या एक्शन की जरूरत होती है। सदन में बजाते इस चीज को बोला था और उसके बाद भी आप पालन नहीं हो अब पाया। ठीक है, उस पर ध्यान है लोगों का। मुख्यमंत्री जी को लेकर के कितना शौक है, जैसे कि बड़ा सब नहीं बोलते चाचा भाई, क्या लग रहा है जो आपके बाद कुछ भी नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं बोल रहे हैं। मालूम है कि बोलेंगे तो अभी तो चुनाव हारेंगे लोग, जमानत नहीं बचेगी अगर खिलाफ बोलना शुरू करें। तो इसलिए कोशिश है उनकी कि थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रहे, लेकिन उसका कोई राजनीतिक मतलब नहीं है। अपने लाभ के लिए ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन इसमें भी सफल नहीं होते हैं। सीतामढ़ी के लिए क्या कहना चाहेंगे? काफी यात्रा आपने की है। भाई, सीतामढ़ी के लिए तो इतना अच्छा मौका है। देवेश चंद्र ठाकुर जी लगातार यहाँ के लोगों की सेवा करते रहे, और इस बार एनडीए की सरकार दिल्ली में बनेगी, गारंटी के साथ बनेगी। और इतना सीनियर आदमी है देवेश चंद्र ठाकुर जी, संभव है अगर यहाँ के लोगों ने ज्यादा मतों के अंतर से जिता दिया तो बड़ी जगह इनको मिल सकती है। और सीतामढ़ी के विकास का काम पहले से भी कर रहे हैं, और तेज गति से सीतामढ़ी का विकास होगा। इतना अच्छा मौका सीतामढ़ी के लोगों के लिए। इस बार अगर एनडीए की सरकार बनेगी तो क्या राम मंदिर की तरह सीता मंदिर भी बनेगा क्या? ये सीता मंदिर के बारे में तो कई बार मुझसे पूछिए, लोगों ने कहा, मुझसे पूछ लीजिएगा। हो गया ना।